हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात तुम ही सखा हमारे, पितु मात तुम ही सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस मॉर्निंग सेशन में। चलिए आज सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। So sit straight, close your eyes and try to focus on breathing. सीधा बैठ जाएं अपनी आंखें बंद करके। कोशिश करें अपने सांसों पर ध्यान देने की। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपका ध्यान आपके सांसों पर। केवल आपका ध्यान आपके सांसों पर। कंप्लीट स्टिलनेस का प्रैक्टिस। दिस इज पावरफुल प्रैक्टिस। हर व्यक्ति के लिए पावरफुल। चेहरे के भाव एकदम साधारण, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना ध्यान अपने सांसों पर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस। ऑलराइट, चलिए आइए लोटस ग्रेटिट्यूड करेंगे।
और इस ग्रेटिट्यूड की भावना में आज हम अपने शरीर की यात्रा करेंगे। तो अपने शरीर के हर एक अंग को टच करना है, फील करना है और इसको धन्यवाद करना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे इस पैर के तलवे को धन्यवाद, अंगूठे को धन्यवाद, उंगलियों को धन्यवाद, जो हमारे पूरे शरीर का वजन लेकर हर तरफ घूमते रहता है, हर एक्टिविटी करते रहता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने मजबूत पैर के तलवे, उंगलियां जो ग्रिप बनाती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने घुटने को टच कीजिए, फील कीजिए, इसकी पावर को फील कीजिए, कैसे ये आपको उठने, बैठने, दौड़ने, भागने में मदद करता है। सो मन ही मन टच करे और फील करे, इसकी एनर्जी को फील करे और फील करे कि ये आपके जिंदगी में कैसे मदद करता है, आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। सो मन ही मन टच करते जाएं और फील करते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जंघे को धन्यवाद, थाइस, जो कि मजबूत थाई है, जिसपे हमारा पूरा वजन टिका हुआ है। शरीर की बनावट ऐसी है, ये हर एक अंग रिलेटेड है माइंड से। सो इस थाई को धन्यवाद, हमारे पूरे वजन को ढोने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे कमर को धन्यवाद, अपने कमर पे हाथ लेके जाइए, टच कीजिए, फील कीजिए इसको और देखिए कि ये कमर आपके लिए कौन कौन से काम करता है। बैठता है, टहलता है, चलाता है, पूरे जिंदगी का भार होता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने मजबूत कमर देने के लिए धन्यवाद। टच कीजिए अपने कमर को, फील कीजिए, मन ही मन बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्टमक, स्टमक के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जितने भी किडनी, बाकी सारी चीजें, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी को धन्यवाद। ये अपनी अपनी जगह पे अपने अपने व्यवस्थित रूप से काम कर रहे। सो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्त होने की वजह से हम खाना खाते हैं, वो हजम होता है, एनर्जी मिलती है। इन सभी के प्रोसेस को, प्रॉपर प्रोसेस को धन्यवाद। ऊपर से अपने पेट को टच करे और बोल दे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेस्ट को धन्यवाद, हार्ट को धन्यवाद, क्योंकि ये चेस्ट हमारी बाहरी बनावट को जबरदस्त लुक देता है। सो अपने चेस्ट को मन ही मन टच करें, फील करें इसकी एनर्जी को और धन्यवाद बोल दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हार्ट को धन्यवाद, इस पूरे शरीर के प्यारे से हार्ट को नॉन स्टॉप वर्किंग के लिए धन्यवाद, अब तक के एक्टिविटी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीठ को, रीढ़ की हड्डी को धन्यवाद, यह हमारे जिंदगी को व्यवस्थित रखने में मदद करती है, हमें उठने, बैठने, सोने में मदद करती है, रेस्ट करने में मदद करती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करें, रीढ़ की हड्डी को टच करें और फील करें और धन्यवाद बोले, मन ही मन बोल दे, मन ही मन बोले धन्यवाद। मन में ये ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है, हमें हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना है। सो रीढ़ की हड्डी को धन्यवाद, गर्दन को धन्यवाद, इस प्यारे से गर्दन को जिससे हम हर दिशा में लेफ्ट राइट गर्दन झुका के, घुमा के, फ्लेक्सिबल बनाने के प्रोसेस को धन्यवाद। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन टच करे, इसको फील करे और धन्यवाद बोल दे धन्यवाद इस गर्दन को कि मैं राइट में भी देख पाता हूँ और लेफ्ट में भी आसानी से देख पाता हूँ, मुंडी ऊपर भी कर सकता हूँ और नीचे भी झुका सकता हूँ। सो इसके लिए धन्यवाद, इतने अच्छे आविष्कार के लिए धन्यवाद, ईश्वर के नायाब क्रिएशन के लिए धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे इस प्यारे से फेस को धन्यवाद, चेहरे को धन्यवाद, हेड, फोरहेड, माइंड, सभी को धन्यवाद। एक एक करके सभी को मन ही मन की आंखों से टच करे, मन के हाथों से टच करे, मन के ऊर्जा से फील करे और मन ही मन बोल दे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने बॉडी के हर एक पार्ट को धन्यवाद जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो सभी अंग को एक बार ऊपर से नीचे टच करे और इसको फील करे और मन ही मन बोल दे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस प्यारे से शरीर को देने के लिए माता पिता का धन्यवाद, उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हमें जीवन दिया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर चीज के लिए धन्यवाद की भावना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम बेहतर करते जाएंगे। तो चलिए आइए पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ चलते हैं और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस जिससे हम चार्ज हो सके, हम बूस्ट हो सके। All I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। ये फीलिंग लानी है दोस्तों। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। खुशियां आपके अंदर मौजूद है, गम आपके अंदर मौजूद है। आपको आपकी लाइफ कैसी रखनी है उसके लिए डिसीजन लेना आपके अंदर मौजूद है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप क्रिएशन कर सकते हो, आप ऑपरेशन कर सकते हो और आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। यानी क्रिएशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों आपके अंदर मौजूद है। सो आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। अपने आप को ये फीलिंग दो कि आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। World best energy I have, world best power I have। फील करो दोस्तों, फीलिंग लानी है और ये फीलिंग आपको बेहतर लाइफ देने में मदद करेगी। हर कोई बेहतर लाइफ चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ एवरेज रहे, बन के रह जाए। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी लाइफ एवरेज बन के रह जाए। सो अपने आप को बेहतर की फीलिंग देनी है। हर दिन नए थॉट, हर दिन अच्छे थॉट, हर दिन जानबूझ के अच्छे वाले थॉट्स लेके आने हैं। पॉजिटिविटी में रहना है। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को फीलिंग देनी है कि ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये बहुत है मेरे पास, हर बार आता है, बार बार आता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। All I need is within me now। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। अब आप अपने आप को कौन सी एनर्जी में रखना चाहोगे? जब आपके अंदर ही सब कुछ मौजूद है। डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करके आप कौन सी एनर्जी में रहना पसंद करेंगे। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। फीलिंग लाएं दोस्तों, मेरा घर स्वर्ग है, जहां भी मैं रहता हूं वो स्वर्ग है। जो भी मैं खाता हूं वो अमृत है, क्योंकि मेरे को जीवन दान देता है, मुझे एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है, क्योंकि ऊर्जा का रूप है भगवान। क्योंकि हर कोई किसी न किसी एनर्जी से ड्राइव है और एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना ही क्रिएट। इट कैन जस्ट ओनली ट्रांसफर। इट्स अ क्वांटम साइंस, साइंस है ये। एनर्जी ना तो पैदा की जाती है और ना ही खत्म हो सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। तो जो जिस एनर्जी से हम लोग चल रहे हैं वो ऊर्जा है, वो भगवान है। तो हम भी ऊर्जा, आप भी ऊर्जा, हम सब ऊर्जा है, हम सब भगवान है। हमारे सबके अंदर में वो ताकत है कि हम क्रिएशन कर सकते हैं।
हम सबके अंदर ताकत है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। हम सबके अंदर ताकत है कि हम कुछ भी बना बिगाड़ सकते हैं। सो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर यानी गॉड। एनर्जी कौन है? गॉड है। तो हम कौन हुए? गॉड। सो जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। सामने वाला भी उतनी ही एनर्जी लेके पैदा हुआ है, उतनी ही एनर्जी के साथ चल रहा है। इसलिए किसी को कमजोर समझने की भूल ना करें। अपने अंदर में फीलिंग लाएं कि एवरी पर्सन इज गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस प्यारे से फीलिंग के लिए धन्यवाद। चलिए अभी डिवाइन चैंट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने आप को स्विच वर्ड्स का प्रैक्टिस कराएंगे। स्विच वर्ड्स बहुत पावरफुल है। डिवाइन, 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 टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine, 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 divine find on, divine find on, divine magic now, divine magic now, divine heal now, divine heal now, divine, 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 divine. Divine heal now, divine something now, divine something now, divine love, peace, divine order be, divine, 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 divine. सुनते जाएं, मन में दोहराते जाएं, मन ही मन बोलते जाएं, डिवाइन चैंट करते जाएं। अपने आप को स्विच वर्ड्स पे शिफ्ट करना है, डल एनर्जी में नहीं रहना है। अपने आप को जो जो चीजों के लिए डल आता है एनर्जी, उससे चेंज करने का ये स्विच वर्ड्स है। अपने आप को डल एनर्जी में रख के अपने पोटेंशियल को लो नहीं करना है। सो एवरी टाइम यू नीड टू यूज दी स्विच वर्ड्स। जब कभी आपको लगता है कि आप पहुंचने में कहीं देर हो रहे हो, आप ये दिमाग में मत लाओ कि अरे मैं देर हो रहा है, अरे मैं देर हो रहा है। जितना आप फ्रस्ट्रेट होगे, जितना आप परेशान होते रहोगे, उतना इंटरप्शन आते रहेगा। सो ऑलवेज स्पीक डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। आप देखोगे कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा, ट्रैफिक जाम खत्म होते जाएंगे और स्मूथली आप चलते चले जाओगे। सो डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन, 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 डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड। ऑल राइट, चलिए एक प्यारा सा इंटेंशन, एक प्यारा सा इंटेंशन जो अब भी आपके मन में आ रहा है, जो इस सृष्टि के जन कल्याण के लिए है, वैसा इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ दे। आज का मेरा इंटेंशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने वृद्धा माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना डाले। कोई भी बेटा बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना डाले। अपने माँ बाप की वैसे वैल्यू करे जैसे वो आपको बचपन में देखभाल करते थे। वैसी देखभाल अभी आपको करने की जरूरत है। अगर आपके माँ बाप थोड़े ओल्ड एज हो चुके हैं, हमें वैसा ट्रीट करना है जैसे हमें वो बचपन में ट्रीट किया करते थे। हर चीज की डिमांड पूरी करते थे, हर चीज के लिए, एक एक चीज के लिए फूक फूक के आपके लिए कदम रखते थे। थोड़ी बीमारी हुई तो तुरंत भागते थे। वैसे अभी हमें अपने माँ बाप के लिए करना है। तो ऐसी थॉट डेवलप होनी है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना डाले। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एंड सो इट इज, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। चलिए आइए, अगला पड़ाव है हमारा गोल पढ़ने का। तो अपने अपने 3 गोल्स, जो आपके 3 गोल है उसको पढ़ लीजिए और एक एक करके गोल को पढ़ते जाएं और फीलिंग लाते जाएं। और ऐसी फीलिंग कि गोल अचीव हो चुका है और अचीव होने के बाद की लाइफ आपकी जबरदस्त वाली है। और इस जबरदस्त की फीलिंग में जाएं दोस्तों। आपके जो भी गोल है उसको पढ़ते जाएं।
और फील करें कि आपको वो मिल चुका है, और उसके बाद आपकी एनर्जी और डबल ट्रिपल हो गई, और ज्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड हो रहे, प्रेरित हो रहे और स्टेप्स ले रहे हैं। सो इस अचीवमेंट के लिए गॉड को धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू भगवान, मुझे ये सब दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए आंखें खोलते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं आप बेहतर अपने जिंदगी में कर रहे हो। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं अपने माइंड के क्रिएटिविटी के बारे में। माइंड हमारा पेन और प्लेजर पे काम करता है। हमारे माइंड में जिस चीज के प्रति पेन होता है वो वहां पे नहीं जाता, वो हमेशा प्लेजर ढूंढता है, यानी हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। बट हम हमेशा अपने आप को लो एनर्जी में रख के इसको पेन देते रहते हैं। तो जब हम पेन देते रहते हैं तो ये हमेशा उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसमें से खुश होने के लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं। तो आप अपने माइंड को कभी भी पेन के सिचुएशन में ना रखो। वो काम करने के लिए ना प्रेरित करो जिसमें उसको पेन फील होता है, वो काम करने के लिए प्रेरित करो जिसमें उसको प्लेजर मिलता है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, शुरू में माइंड क्या बोलता है कि ये इसमें बहुत पेन है, इसमें बहुत पेन है, मुझे ये नहीं आएगा, मैं ये नहीं सीख सकता, मैं इसको कर ही नहीं सकता। माइंड के अंदर में ये बैठा हुआ है कि इसको सीखने में बहुत पेन होने वाला है। तो अब सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे ये इंग्लिश आ जानी चाहिए, मुझे बोलना है, और सालों से यही बोलते बैठ रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। अब माइंड में आपके ये पेन बन के बैठा है। तो इंग्लिश ना सीखने में आपको प्लेजर फील होता है, तो ये माइंड आपके लिए उस तरह से काम ही नहीं करता। अब यहां पर अपने माइंड को ये एक एक्टिविटी करा लो। माइंड को ये बोलो कि ठीक है, आज बैठो शाम को, और आज बैठ के ये अपने माइंड को एक्टिविटी करा लो कि भाई इंग्लिश ना सीख के मुझे क्या क्या तकलीफ होने वाली। 1 2 3 4 20 50 पॉइंट लिखो कि क्या क्या तकलीफें आ सकती है। और जब ये माइंड को दिखेगा कि इंग्लिश ना सीख के मुझे इतना सारा पेन होने वाला है, तो जो आपका ये लर्निंग प्रोसेस का पेन है वो माइंड धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। और ये देखो कि आपने इंग्लिश सीख लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 1 2 3 4 20 50 पॉइंट में उसको भी लिख लो। यानी पेन और प्लेजर में डिफरेंशिएट करो। पहले आपका माइंड ये सोच रहा था कि मैं इंग्लिश सीखने जाऊंगा तो मेरे को बहुत तकलीफ होगा। बट अपने माइंड को एक आइडिया दे दो, एक गाइडेंस दे दो कि भाई तूने इंग्लिश नहीं सीखा तो ये इंग्लिश ना सीखेगा तो ये लॉस है। अब इस लॉस को झेलने की तैयारी है क्या? और इंग्लिश सीख लिया तो ये प्रॉफिट है। जब अपने माइंड को एक गाइडेंस दे दोगे कि इसमें ज्यादा पेन है कि इसमें ज्यादा पेन है, तो फिर माइंड क्लैरिटी लाता है। और जब आपको पता चल जाएगा, जब आपके माइंड को पता चल जाएगा कि इंग्लिश ना सीखूंगा तो मेरे को पेन ज्यादा होने वाला है, तो फिर अब वो प्लेजर की तरफ भागेगा। यानी आपको प्रेरित करेगा कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख जाओ। वैसे ही कोई भी काम है जिसमें आपको लगता है कि तकलीफ ज्यादा है, आप वहां पर नहीं जाते। आप हमेशा वहां पर जाते हो जहां पर आपको खुशी मिले, जहां पर काम आसानी से हो जाए। तो काम आसानी से हो जाए लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है तो भी हम वही करते हैं, क्योंकि काम आसानी से हो जाता है, दिमाग खुश रहता है। जैसे टीवी सीरियल देखने में हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां पर कोई पेन लेने की जरूरत नहीं। किसी ने बना रखा है, हमारे पास टीवी ऑन किया, चल रहा है, हम देख रहे, तो ये प्लेजर है। तो माइंड कहाँ जाता है? प्लेजर पे। इससे आसान चीजों में मजा आता है। अब इसको गाइडेंस दे दो कि भाई तू घंटों घंटों जो ये टीवी देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, इससे तेरी लाइफ निकली जा रही है यार, ग्रोथ के लिए कब काम करेगा? और माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे दो कि अगर तूने अपने ग्रोथ के लिए अपने ऊपर आज अगर काम नहीं किया तो बाद में चल के बहुत तकलीफ होगी। अब आपका जो प्लेजर था कि टीवी देखो, आसानी से बैठ के टीवी देख सकते हो, उसमें मजा आ रहा था, तो अब उससे ज्यादा पेन दिखा दिया आपने अगर माइंड को कि अरे अगर मैंने मेरे लिए काम नहीं किया, मैंने मेरे लाइफ को बेहतरी करने का प्रयास नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाऊंगा।
तो अब आपको वो पेन दिखेगा कि मैं अगर डेवलप नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो अब आपके लिए प्लेजर जनरेट हो गया कि मेरे को बेहतर बनने के लिए प्रयास करना है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने लिए बेहतर करना ही प्लेजर समझोगे, तो उसमें बेहतर करते चले जाओगे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे थॉट है जो हमें अपनी लाइफ में डेवलप करना है, हमारे माइंड को गाइडेंस करना है। हमारा माइंड बेहतर संसाधन है हमारे लिए, हर चीज हासिल करा सकता है, बस आप उसे कराने की क्षमता रखनी चाहिए। आपके पास वैसे थॉट आने चाहिए। और मैं एवरी टाइम, हर सेशन में तो नहीं लेकिन हर बार मेरे माइंड में एक ही चीज रहता है कि अगर जिस दिन आपके अंदर में वो थॉट आ गया कि आप बेहतर कर सकते हो, आप ये चीज बेहतर कर सकते हो, उसी दिन से आपके जिंदगी में बदलाव चालू हो जाते हैं। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। हजारों चीजें आपकी जिंदगी बदले ना बदले, केवल एक आइडिया किसी दिन आपके माइंड में आ गया और उस पर अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो अपनी लाइफ को बदलने का ठेका दूसरे को मत दो। आप किस में बेहतर हो किसी को पता नहीं। हाँ, अगर नीश फाइंड करना है, यू कैन कॉल मी एंड देन वी कैन डिस्कस हाउ एंड व्हाट इज फॉर यू। क्या है आपके लिए, कैसे आप उसमें बेहतर कर सकते हो। बट हाँ, अल्टीमेटली करना आपको ही पड़ेगा। आपको ही अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अंदाजा आप ही को है कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। So always try to focus on your current situation and in future what you want to achieve. What do you want to achieve in next 5 years? What do you want to become in next 10 years? What status you want to keep for your next 10 years? क्या चाहते हो अपने आप को 10 साल के बाद, कहां देखना चाहते हो खुद को? इस पे डिपेंड करता है आज के आपके एक्शंस, और एक्शन से आपको क्रिएशन मिलता है, और एक्शन से ही आप बेहतर अचीव कर सकते हैं। नदी के किनारे बैठ के तैरना कोई नहीं सीख सकता। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक तैरना आपको नहीं आएगा। तो अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो अपने आप को पानी में उतारना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर सफलता चाहिए तो अपने अंदर में थॉट डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, तभी जाके आपके माइंड को क्रिएशन की इच्छा होगी। वरना जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे, आपका माइंड आलस करता रहेगा, और माइंड सबसे बड़ा आलसी है। ये आपको उतना ही कराता है जितना आप उससे कहते हो। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ चलती है। पहले आपको अच्छे थॉट माइंड में डालने पड़ेंगे, फिर इससे एग्जीक्यूशन कराना होगा, और जब ये एग्जीक्यूशन करने लगेगा तो आपको रिजल्ट देने लगेगा। तो रिजल्ट अगर चाहिए तो थॉट आपको पहले देने पड़ेंगे। तो थॉट का चुनाव आपको करना पड़ेगा कि कौन से थॉट है जिस पे आप चलोगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। माइंड को कुछ आइडिया नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसे तो जो पेन दिख गया, जहां पर पेन दिख गया वहां जाना नहीं, बस इसको इतना मालूम। आलस कर लो, सो लो, इसको उसी में मजा आता है। अपने लिए बेहतर करना मजा नहीं आता, बट इसको अपने लिए बेहतर करने का जो प्लेजर है वो दिखा दो, तो फिर आपसे वो क्रिएशन करा लेगा। तो यहां पर दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। आपको पहले अच्छे विचार देने पड़ेंगे, फिर वो अच्छे विचारों पे एग्जीक्यूशन में लाने के लिए माइंड को गाइड करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव या शिकायत है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और चलिए हम इस सेशन के वाइंड अप करने से पहले एक हम डेली प्रैक्टिस जो करते हैं वो है मयूरिमा, यानी इस दुनिया को प्यार देना है। सो रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड क्रिएट इनफाइनाइट सिंबल 3 times 2 3, ढेर सारा प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। वंस अगेन 3 times 2 3। दोस्तों बेहतर बनाते चले जिंदगी, क्योंकि आपका समय जो निकल रहा है ये कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। सभी को प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहे, लोगों को हैप्पीएस्ट मोमेंट क्रिएट करने में मदद करते हैं। थैंक यू।